इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनकी वैकेंसीज़ को अबालिश किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं हूँ जैगम नकवी। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उनकी वैकेंसीज़ को अबालिश किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वफाकी काबीना का ये फ़ैसला है जिसकी रोशनी में राइट साइजिंग कमेटी जो बनी थी उसी के मुताबिक वफाकी वज़ारत तालीम की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि तालीमी इदारों में जो खाली असामियाँ हैं उनमें से 60% जो असामियाँ हैं उनको सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि इस्लामाबाद के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से एक बनाई गई थी और उनके चेयरमैन जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं फजल मौला साहब। उन्हीं से पूछते हैं कि इनके आगे लाएअमल क्या होगा, क्योंकि इनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये असामियाँ ख़त्म नहीं की जानी चाहिए क्योंकि टीचिंग और नॉन टीचिंग जो है स्टाफ ऑलरेडी इदारों में कम है। जो नए तालीमी इदारे बने थे उनमें भी नई असामियाँ क्रिएट नहीं की गई थी। फजल मौला साहब ये बताइएगा कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ये कहा गया है कि जो सैकड़ों असामियाँ हैं तालीमी इदारों में वो ख़त्म की जा रही हैं। तालीमी इदारों में क्या असामियाँ पूरी हैं इस वक्त, असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ पूरा है? बहुत शुक्रिया जैगम साहब। जिस आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में जब इस दाखिले शुरू हो जाते हैं अप्रैल के महीने में बहुत बड़ा प्रेशर होता है, अखबारों में, मीडिया में, पार्लियामेंट में आवाज़ उठती है कि इस्लामाबाद तालीम इदारों में बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। उसकी वजह यह कि हमारे पास टीचिंग स्टाफ की कमी है। हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बड़े हमारे पास अकोमोडेशन है, लेकिन जो टीचिंग स्टाफ ना होने की वजह से हम मज़ीद बच्चे दाखिल करने के काबिल नहीं होते। अब जो हुकूमत के फैसले के राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग के नाम पर बजाय हमें नए टीचर्स देने के मौजूदा जो टीचर्स है उनके पोस्टें ख़त्म की जा रही है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया बच्चों के साथ भी, टीचर के साथ भी और पूरे मुल्क के साथ भी। तो ये एक इंतहाई मैं कहता हूँ कि गैर मुस्तफ़ाना फ़ैसला होगा। बजाय कि आप टीचर की तादाद बढ़ाए, तालीमी इदारों की तादाद बढ़ाए। इस्लामाबाद की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले से तालीमी इदारों की तादाद उतनी नहीं बढ़ी जितनी होनी चाहिए। तो अगर हुकूमत राइट साइजिंग के नाम पर मज़ीद टीचर्स की पोस्टें ख़त्म कर रही है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले सुनने में आया था कि जो हेल्थ और जो एजुकेशन का शोबा है यहाँ पे राइट साइजिंग का अमल नहीं दोहराया जाएगा, लेकिन अब ये दोबारा एक फ़ैसला आया है कि जो टीचर और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है इदारों का उसमें भी राइट साइजिंग की जाए। कितने असातिज़ा हैं और कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जो इसमें जो पोस्टें खाली पड़ी थी जिनको अबालिश किया जा रहा है? आपने ये सही फरमाया पे इससे पहले हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे मोहिउद्दीन वानी साहब, उनके वक्त में इस पे हुकूमत भी परेशान रही थी। हुकूमत ने कैबिनेट कमेटी उनके साथ मीटिंग भी हुई थी, लेकिन वानी साहब ने इसको रजिस्ट किया था कि मुझे टीचर निकालने नहीं, मुझे और मज़ीद टीचर चाहिए। आप चूँकि वानी साहब इस पोस्ट से हट गए तो उस टास्क पर दोबारा काम शुरू हो गया। आप सुने कि सैकड़ों मुलाजिमीन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को के पोस्ट अबालिश की जा रही है जो खाली रही है। 60% 60% पोस्ट है जो वैकेंट है, जो किसी वजह से हुकूमत की नाअहली की वजह से या मिनिस्ट्री की नाअहली की वजह से एडवर्टाइज ना हो सकी या उस पर भर्ती ना हो सकी, तो 60% पोस्ट ख़त्म की जा रही है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जिनकी तादाद सैकड़ों में बनती है। जॉइंट एक्शन कमेटी का लाएअमल क्या होगा? देखिए, हम तो ज़ाहिर एजुकेशन की नुमाइंदगी करते हैं, हम सिर्फ अपनी बात नहीं करते, हम तो ऑलरेडी सर्विस में। लेकिन जो बच्चे हमारे पास दाखिल हो रहे हैं, जो कम्युनिटी का प्रेशर है, जो आए रोज़ हमारे पास गरीब वालिदैन आते हैं, हमारे मिन्नतें कहते हैं कि हमारे बच्चों को दाखिला दें, इनको फ्री एजुकेशन है। और हमारा आर्टिकल पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी यही कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगी। तो हम बच्चों के लिए परेशान हैं, वालिदैन के लिए परेशान है कि उनके रास्ते बंद हो जाएंगे सरकारी इदारों के लिए और उनको मजबूरन प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम तो आखिर तक हुकूमत से मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि आप ये फैसला वापस लें, कम अज़ कम एजुकेशन के हद तक ये अपना फैसला वापस लें। ना हुआ तो फिर हम जॉइंट एक्शन कमेटी बैठ के इसके लिए कोई और लाएअमल तय करेगी। बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे कि ये जो टीचिंग की जो और नॉन टीचिंग की असामियाँ खाली थीं, इसको इतना अरसा खाली क्यों रखा गया और उसमें कौन ज़िम्मेदार हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, ये आपका बजाक क्वेश्चन है कि एजुकेशन में जहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर है, जैसे अभी फजल मौला साहब ने बात की कि इस्लामाबाद की पॉपुलेशन का साइज़ मैनी टाइम्स बढ़ चुका है, इदारों की तादाद वहीं पे है, असातिज़ा की तादाद वहीं पे है। वेयर एज़ काम तो इस बात पे होना चाहिए था कि आपकी टीचर्स की डिमांड कितना है, ज़रूरत कितना है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से इस पे एवरी 5 ईयर्स के बाद जो है गवर्नमेंट को बैठ के सोचना चाहिए, उस पर अकॉर्डिंग टू द डिमांड टीचर्स की असामियों की तादाद को बढ़ाना चाहिए। नॉन टीचिंग भी सपोर्ट स्टाफ होता है, उसकी तादाद भी बढ़ानी चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग पोस्टें थीं वो उनको फिल करने का एक प्रोसेस तो ये है कि एफपीएससी को जाती हैं जो 16 एंड अबव की होती हैं, बाकी डिपार्टमेंट जो है ना खुद करता है। तो उन असामियों को फिल होना चाहिए था, क्यों फिल नहीं हुई ये तो अरबाब इख्तियार बता सकते हैं। कि हमारी तरफ से बार बार रिक्वेस्ट जाती है, हम नुमाइंदा एसोसिएशन है, मैं FGCTA का प्रेसिडेंट हूँ और जैक का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम बार बार इस इशू को, इस मतालबा को दोहराते रहते हैं, उठाते रहते हैं कि जब तक असातिज़ा नहीं होंगे तो वो कौम की खिदमत कैसे करें। देखें, एजुकेशन जो है ना,
अगर इसको आप सेविंग के नाम पर डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग कर रहे हैं तो एजुकेशन में सेविंग नहीं होती. एजुकेशन इज़ इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ ए नेशन, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ नेशन, फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन, फॉर कल्चरल ग्रोथ ऑफ ए नेशन. अगर आप उस पे इन्वेस्टमेंट जो है उसको 1+1=2 के हिसाब से देखेंगे या फिर उसे आप अकाउंट्स के हिसाब से देखेंगे तो एजुकेशन इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. तो गवर्नमेंट को ये चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, हमारी सेक्रेटरी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, इसी तरह से हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, जैक के प्लेटफॉर्म से, हमारी तमाम नुमाइंदा एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से. हम सब मुतहद हैं, एक आवाज़ हैं. हम इस वक्त अपनी पूरी कम्युनिटी में जो बेचैनी है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं. हम प्रोफेसर्स हैं, हम टीचर्स हैं, हम अपनी मतालबात, अपने गुजारिशात, मतालबात जो अरबाब इख्तियार उनके सामने रख सकते हैं. हमारे पास कोई और पावर नहीं है, आर्गूमेंट की पावर है, उसी से हम बात करेंगे. हम इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब से भी मिलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भेजी हुई है फजल मौला साहब ने. हम एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलना चाहेंगे. हम तो अपनी कौम के लिए, अपने इदारों को बचाने के लिए और नेशनल फ्यूचर के लिए किसी भी हद तक आगे जाएंगे. हद से मुराद ये है कि हमें जिसके पास भी जाना पड़ा, जिस दरवाजे को भी खटखटाना पड़ा, मिनिस्टर साहब के पास जाना पड़ा, उनके पास जाएंगे. हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास भी चले जाएंगे. हम असातिज़ा, हमारे दिल में अपनी मुलाजमतों का दर्द नहीं है, हमारे अंदर दर्द है कौम का. ये कौम के बच्चे कहाँ जाएंगे? मल्टीप्लाई हो रही है हमारी पॉपुलेशन, इदारे हमारे वहीं हैं, तादाद हमारी वहीं है. इदारे भी नए बनने चाहिए, वेकेंट पोस्टें भी फिल होनी चाहिए. और इदारे जो देखें, पीसी एक बनता है, जब इदारा बनता है उस वक्त थोड़ी तादाद होती है स्टूडेंट्स की. विद द पैसेज ऑफ टाइम्स तादाद बढ़ती है. पीसी रिवाइज होने चाहिए, ये पोस्टें नई क्रिएट होनी चाहिए. हम तो 80 बच्चा एक क्लास में बिठाते हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 30 बच्चे होने चाहिए. हम यानी 3 क्लासेस को एक जगह बिठा के पढ़ाते हैं. उसमें भी आप डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग करेंगे तो ये राइट साइजिंग नहीं है, ये नेशन के साथ जो है ना, नेशन के फ्यूचर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है. वेयर डू वी स्टैंड? थैंक यू. बहुत शुक्रिया. मलक अमीर खान साहब, आप बताइएगा कि जो टीचिंग की वैकेंसीज़ खाली हो रही हैं और उनको अबालिश किया जा रहा है हुकूमत की जानब से, इसको क्या समझते हैं कि जो तालीम है उसके म्यार पे कितना असर पड़ेगा? ऑलरेडी क्लासों में जो स्टूडेंट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा है, टीचर्स कम है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया जी. हमारी तो इतनी टीचर्स की शार्टेज है पहले कि एक फ़र्ज़ करें कि किसी इदारे में तो 5 क्लासेज हैं तो 4 टीचर्स हैं और उसमें 5 क्लासेज हैं तो उसके 20 सब्जेक्ट्स बनते हैं. तो हमारे तो पहले इतनी शार्टेज है और इस तरीके से अगर पोस्टें अगर कम कर दी जाएँ और शार्ट कर दी जाएँ तो फिर तो हमारे इदारे फिर ये बंद कर दें. ये तो तालीम के लिए जो इतना बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं इसको तो फ़ायदा नहीं है. तो बदकिस्मती ये है कि कम अज़ कम हमारे 19-20 इदारे ऐसे हैं जो नए बने हैं या अपग्रेड हुए हैं, उनमें आज तक एक पोस्ट क्रिएट नहीं हुई. अगर ये चाहते जो ज़ाहिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया है और ये पोस्टें उधर शिफ्ट हो जाती हैं तो हुकूमत को भी बच्चे होते जाती है, हमारे इदारे भी फाल हो जाते हैं, नई भर्तियाँ हो जाती. तो ये किसी सूरत में ये नहीं होना चाहिए. हेल्थ एजुकेशन तो ज़ाहिर आबादी बढ़ेगी तो अस्पताल भी बढ़ेंगे, वहाँ अमली की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन के इदारे भी बढ़ेंगे, वहाँ स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी. और ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे सारे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आती वो पैसा किधर जा रहा है. तो वो पैसा वो सेविंग करें ना, वो उन बच्चों को हमारे इदारों में भिजवाएँ, हम उनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, वो वहाँ पैसा बचत करें. बुक्स का और करोड़ों रुपए ये बुक्स पे खर्च करते हैं जो फ्री बुक्स दे रहे हैं. अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ. जब हम पढ़ते थे तो बुक्स जब खरीदते थे तो 2-3 उस पेरेंट्स जो है ना उनके बच्चे आगे उसको यूज़ करते थे. लेकिन आज जो नई बुक्स मिलती है दूसरे दिन फटी होती है. उसकी वजह होती है कि उसकी कदर नहीं है. तो मेरी ख्याल है कि अगर ये आपने सेविंग करनी है तो ये बुक सिस्टम ख़त्म करें, वहाँ से बचाएं, पेरेंट्स को खुद बुक्स खरीदने दें. और जो इतना पैसा NGOs को आप दे रहे हैं, लुटा रहे हैं, तो उस पर मैं कहता हूँ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका ऑडिट करे कि कितना अरबों रुपए का पैसा मिनिस्ट्री के पास आता है और किधर गया. अगर आप चाहें तो उस पैसे को आप सेव करें और ये पोस्टें जो है वो शार्ट ना करें, चाहे वो टीचिंग की और नॉन टीचिंग को. और जिन इदारों में जो नए आप लोगों ने इदारे बनाए ये पोस्टें आप उधर शिफ्ट कर दें तो आपका बर्डन जो है बहुत कम हो जाएगा जी. बहुत शुक्रिया. खान साहब, ये बताइएगा कि जो टीचिंग की पोस्टें ख़त्म होंगी, नॉन टीचिंग के जो मसाइल हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे नायब कासद, जो माली हैं, चौकीदार हैं, उनकी पोस्टें कम हैं इदारों में, उसका क्या असरअंदाज होगा? पहले तो मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो एक हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. ये जो हुकूमत पाकिस्तान
اب پوسٹیں تعلیمی اداروں میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، یہ ایک تعلیم دشمن پالیسی میں اس کو سمجھتا ہوں، اور میں کیا سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کا ایک عجیب ہی میسج جائے گا کہ پاکستان کے اندر سے جو ہے نا وہ تعلیم کو ختم کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کے بچوں اور قوم کی شہرک کو جو ہے نا وہ تعلیم کے حساب سے انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اور شہرک کو کاٹنے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک لائے عمل ہے۔ جب گورنمنٹ نے اگر بچت ہی کرنی ہے تو مختلف اور چیزوں میں وہ بچت کر سکتی ہے، تعلیم پر کبھی بچت کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تعلیم پر تو تمام ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں تاکہ یہ قوم کے بچے آگے پڑھ لکھ کر ایک مضبوط قوم بن سکیں اور پاکستان ایک باوقار مقام حاصل کر سکے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے معاشرے میں بہت سی اخلاقی برائیاں بھی اس چیز سے جنم لیں گی، اور ہمارا جو پاکستانی قوم ہے یہ جہالت کا شکار، میں تو یہی سمجھوں گا کہ یہ جہالت کا شکار ہوگا۔ اور یہ رائٹ سائزنگ یا ڈاؤن سائزنگ نہیں ہے، یہ میں یہی کہوں گا کہ یہ رانگ سائزنگ ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب عمل ہے جس سے ہمارے ملک و قوم کے بچے متاثر ہوں گے اور ہماری قوم ہر میدان میں پیچھے رہ جائے گی۔ میں حکومت وقت سے، جناب وزیر اعظم پاکستان سے، ایجوکیشن منسٹر سے اور ایجوکیشن سیکرٹری سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ اپنے اصلاح عمل پر نظر ثانی کریں اور پاکستان کو تعلیمی نظام میں آگے بڑھنے دیں۔ بہت شکریہ، جزاک۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو تعلیمی اداروں میں آلریڈی مسائل ہیں اور اساتذہ کی کمی ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ویکنسیز خالی تھیں یا وہ ختم کی جا رہی ہیں، کتنے اسکول بنے اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ نئے اساتذہ بھرتی ہونے کے بجائے اب 60% پوسٹیں جو خالی پڑی تھیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم پہ کیا اثر ہوگا؟ جی بہت شکریہ جی ایکسپریس نیوز کا کہ ظاہر ہے کہ اس اہم ایشو پہ وہ اساتذہ کی آواز بنے۔ امید ہے کہ یہ آواز پہنچے گی حکمرانوں تک اور اس پہ کوئی عقل و شعور کے ساتھ، سائنس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ بالکل درست آپ نے کہا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی آبادی اتنی پھیل رہی ہے، نئے سیکٹر ڈیولپ ہو رہے ہیں، وہاں پہلے تو تعلیمی ادارے بنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کہیں تعلیمی ادارے بن بھی جائیں تو اس وقت ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ G13 G15 اور یہاں پر اس سائٹ پہ بھی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، لیکن آج تک وہاں پر پرماننٹ بیسس پہ اساتذہ کی تقرریاں نہیں کی گئیں اور عارضی بنیادوں پر وہاں نظام چلایا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر، یعنی ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی اخراجات کم ہوں گے اس ڈاؤن سائزنگ سے اور رائٹ سائزنگ سے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے اسلام آباد کے تقریباً ہر تعلیمی ادارے کے اندر ڈیولپمنٹ کے نام پر، انفراسٹرکچر کے نام پر اور ان کی ضروریات کے نام پر بہت زیادہ بجٹ خرچ کیا گیا ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز بنائی گئی ہیں، فرنیچر دیا گیا ہے، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے یا جو بنیادی فوکس جس پہ کرنا چاہیے تھا اور جو تعلیمی مثلث کا ایک اہم حصہ ہے کہ ٹیچر، یہ بالکل درست ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن ہو یا IE ہو یا جو باقی نظام اس وقت ایڈوانسمنٹ ہے تعلیمی ادارے کے اندر، لیکن ٹیچرز کی بہرحال شخصیت سے اور اس کے رول سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بحران پیدا ہوگا کہ آلریڈی تعلیمی اداروں کے اندر بہت بڑی کمی ہے، اور جو سٹاف موجود ہے، ٹیچنگ سٹاف ہے، وہ بھی مختلف NGOs کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کبھی ڈیٹا کے نام پر، کبھی ٹریننگ کے نام پر اور کبھی کس ایکٹیویٹی نام پر وہاں ان کی کنزمپشن ہے، اور عملاً تعلیمی اداروں کے اندر کلاس روم کے اندر یہ جو نظام ہے یہ جمود کا شکار ہے۔ تو اس کے اندر مزید میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحران پیدا ہوگا، اس لیے حکومت کو میرے خیال میں بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لینا چاہیے، اور کم از کم اس ہمارا جو، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے FD، وجہ اس کے کہ وہ ہماری آواز بنتا اور حکومت کو اس پہ راضی کرتا کہ یہ کمی جو ہے وہ پوری کی جائے، وہ خود فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، اور جو ڈیمانڈز منسٹری کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے انہیں پوری کی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحران بہت شدید ہوگا، اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لانے چاہیے اور اس سے بہرحال اس تعلیمی عمل کو باز رکھنا چاہیے۔ بالکل جی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو متعلقہ حکام ہیں ان تک رسائی بھی کریں گے، اور اس کے بعد اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو آگے کا لائحہ عمل بھی بنایا جائے گا۔